आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम में एक बार फिर से प्रभु ने हमको मिलाया है, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसके प्रशंसा के लिए। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग आज के मेडिटेशन के लिए एक आयत पढ़ेंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट है मत्ती 7:7, एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। मत्ती की किताब 7 अध्याय और 7वीं आयत। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर है, और जब परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है तो दो लोगों के बीच में, एक तो परमेश्वर है और एक आप है। यदि आप नहीं है तो परमेश्वर किसको प्रतिज्ञा देगा? और यदि हम हैं और प्रतिज्ञा देने वाला नहीं है तो वो किसको प्रतिज्ञा देगा? हालेलुया। दो लोगों के बीच में प्रॉमिस होती है, प्रतिज्ञा होती है। तो परमेश्वर कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसके 7 पद एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना की किताब, आपके पास बाइबल लेके बैठे हैं तो आप खोल सकते हैं मेरे साथ में। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 7 पद। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए करी। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब कभी प्रभु बोलते हैं तो हमारा विश्वास कई बार होता नहीं उतना। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे दिए। उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी बातें टलेगी नहीं। उसने कहा आकाश अपने जगह से हट सकता है, पृथ्वी अपने जगह से हट सकती है। और ऐसी मानवीय दृष्टि से यदि हम देखें तो आकाश और पृथ्वी वैसा का वैसा आज तक बना हुआ है। जब से उसकी सृष्टि हुई तब से आकाश बना हुआ है, अपने जगह से हटा नहीं है। और प्रभु ने कहा यदि ये भी हट जाए पर मेरा वायदा, मेरा वचन आपके लिए वो हटेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, जब कभी परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब कभी मेरे और आपके निवेदन को लेके आते हैं तो आपको एक अटल भरोसा रखना है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। मैं जो मांगता हूं परमेश्वर देगा। शैतान कई बार कहेगा तू बहुत प्रार्थना करता है, तू परमेश्वर से मांगता है, अब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, लोगों की आवाज आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन को देखना है। शैतान को बोलना है देख मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, यूहन्ना 15 और 7 में क्या लिखा है, और उस वचन के द्वारा नकारात्मक बातों को बंद करना है, शैतान के मुंह को बंद करना है और लोगों के मुंह को भी बंद करना है, और आपको परमेश्वर की संगति में मांगते रहना है। हालेलुया। भजन संहिता की किताब उसके 50 अध्याय और उसके 15वीं आयत में ऐसा लिखा है संकट के दिन मुझे पुकार। भजन संहिता की किताब उसके 50 अध्याय और उसके 15 पद में ऐसा लिखा है कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ने कभी भी नहीं कहा कि तू किसी मनुष्य को जाके निवेदन करना। परमेश्वर ने कहा तू मुझसे पुकारना, मुझसे मांगना,
कई बार हमें मनुष्यों के पास जाके मांगना हमें शर्म आएगी, हमें लज्जा आती है, हम थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे से मांगना। चाहे आपकी बीमारी हो सकती है, चाहे आपकी कोई भी तकलीफ हो सकती है, XYZ। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 7 पद में लिखा, चाहो जो मांगो, जो आपकी जरूरत है। हो सकता है सबकी जरूरतें, सबकी आवश्यकताएं सेम नहीं होती है। कोई दर्द में होगा, कोई तकलीफ में होगा, कोई गरीबी में होगा, किसी का कोई समस्या, किसी की कोई समस्या, अलग अलग सबकी समस्या हो सकती है। सबकी समस्या समान नहीं होगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा चाहो जो मांगो। आप जो भी आवश्यकता आपकी है, आप प्रभु के पास में जाएंगे और आप मांगेंगे तो परमेश्वर आज की शाम में, आज की रात में आपको छुटकारा देगा, आपकी प्रार्थना का वो उत्तर देगा। परमेश्वर बोल के बदल जाए ऐसा नहीं है। मनुष्य कई बार आपको वायदा करते हैं, लेकिन उनकी विपरीत परिस्थिति में मनुष्य बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। उसके ऊपर आप अटल भरोसा रखें तो वो आपके और मेरे जिंदगी में एक बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक स्टोरी है, एक घटना है जिसको हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और उसके 14 पद से मैं पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय और 14 पद। वहां पर एक घटना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और कैसे एक हाजिरा करके एक स्त्री है, एक दासी है, और वो कैसे परमेश्वर की संगति में आती है और परमेश्वर कैसे इसकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। हम लोग मेडिटेट करेंगे परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 14 पद को मैं पढ़ूंगा। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी मेरा और आपका हाथ नहीं छोड़ सकता है। बाइबल यह कहती है कि एक माँ भूल सकती है। वचन इस तरह से कहता है कि क्या दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है? परमेश्वर ने कहा हाँ, एक माँ भी आपको भूल सकती है, पर परमेश्वर आपको कभी नहीं भूल सकता। हाजिरा के जीवन में ऐसा हुआ कि अब्राहम ने एक दिन सुबह उठ के, हाजिरा का एक बेटा था और हाजिरा, अब्राहम ने दोनों को सुबह में उठ के, एक बाइबल ऐसा कहती है कि पानी की एक थैली भरी और एक दिन का शायद खाना टिफिन भी भरा होगा, और उनको ले करके एक दिन अब्राहम बोलता है कि आप इस घर से निकल जाओ। हालेलुया। अब्राहम की हाजिरा एक दासी है, पर उसको पत्नी के जैसा रखा है। अब्राहम का ही एक बेटा है, इस्माइल करके उसका बेटा होता है। और अब्राहम परमेश्वर का एक चुना हुआ दास है, लेकिन कंडीशन ऐसी आती है कि इसके जीवन में ऐसा उसको करना पड़ता है। और हाजिरा को और उसके बेटे को वो अब्राहम ना चाहते हुए भी अपने घर से निकाल देता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि हाजिरा अपने बेटे को लेकर के रवाना हो जाती है। बहुत दुख लगा होगा यदि मैं और आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं, जिसके साथ में रहते हैं, वही आपको बोले कि आज से उठ के आपको निकल के जाना है इस घर को छोड़ करके और तू कभी वापस मत आना, तो दुख होगा, दर्द होगा, हम टूट जाएंगे। अकेलापन क्या होता है कई बार हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है हाजिरा अपने बेटे को लेकर के
घर से निकाल दी जाती है, उसको विदा किया जाता है, तो वो घर से निकल जाती है। हालेलुया। वो नहीं जानती कि कल अब मैं किधर जाऊंगी। उसका बेटा है और बेटे को लेके एक स्त्री एक बेटे को लेके किधर जाएगी उसे मालूम नहीं। अब्राहम ने तो बोला कि तुम निकल जाओ, और वो निकल जाती है। हालेलुया। और आगे के पद में बाइबल में लिखा है कि वह चली गई और बेसरबा के जंगल में भटकने लगी। बाइबल कहती है कि वो जंगल में भटकने लगी। मैं और आप परिस्थिति को समझ सकते हैं। घर से एक स्त्री उसका बेटा लेकर के निकाल दी है और उसके साथ कोई नहीं है। वो कहाँ जाएगी उसे मालूम नहीं है, लेकिन वो जंगल में भटकती रही, ऐसा बाइबल में लिखा है। एक दिन घूमी, 2 दिन घूमी, और अंत में ऐसा हुआ कि उसके जो घर से पानी लेके निकली थी वो पानी खत्म हो गया, ऐसा लिखा है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। 15 आयत, 21 पद, 21 अध्याय और 15वीं आयत। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। हालेलुया। एक माँ और उसका बेटा घर से निकाल दिए जाते हैं, जंगल में वो भटकते हैं, और जिस थैली में पानी लेके गए थे वो पानी खत्म हो जाता है। और जिस जगह वो गए हैं वो जगह जो है रेगिस्तान की जगह है, वहाँ पर पानी नहीं है। और आपको पता है लड़का छोटा है, पानी खत्म हो गया तो माँ को बोलता होगा कि माँ मुझे पानी पिला, और पानी है नहीं। जंगल में वो हाजिरा सब जगह भटकती है, घूमती है, लेकिन उसको कहीं पर भी पानी का प्रबंध नहीं दिखा। यदि उसको कहीं पानी मिलता तो ये संकट नहीं आता, लेकिन इसको पानी नहीं मिलता है और वो लास्ट में अब थक जाती है कि अब मैं क्या करूं। लास्ट में अपने बच्चे को बाइबल ऐसा कहती है कि मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा पानी के लिए तड़प तड़प के मरेगा, तो मैं देख नहीं सकती इस अवस्था को करके उसने उस बेटे को दूर रख दिया, और दूर जाके, पास में थोड़ा दूर जाके वो हाजिरा छिप जाती है कि लड़का रोएगा, लड़का तड़पेगा और मेरी आंखों के सामने तड़पेगा, तो मैं देख नहीं सकती हूँ करके वो दूर जाके, पास में थोड़ा सा दूर जाके वो छिप जाती है, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। कंडीशन बहुत इसकी खराब है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। घर से इसको निकाल दिया गया है, जिस थैली में पानी दिया था वो पानी खत्म हो गया है, जिस क्षेत्र में वो आए हैं वो रेगिस्तान है, वहां पर पानी नहीं है, और अपने बेटे को मरने के लिए वो वहां छोड़ देती है, लेकिन रहा नहीं जाता है। एक माँ है। हालेलुया। और उस अवस्था में बाइबल ऐसा कहती है, थोड़ा सा मैं आगे पढ़ूंगा। उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय और 16 पद में पढ़ रहा हूं। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हालेलुया। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। मांगना क्या होता है? बाइबल कहती है मांगो तो दिया जाएगा। भजन संहिता की किताब उसके 50 अध्याय 15वीं आयत में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं और आप कैसे मांगते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? हमारा समर्पण नहीं होता है। छोटी सी प्रार्थना करी, बैठ गए, दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, लेकिन बाइबल कहती है जब अकेलापन आपके सामने आ जाए, मृत्यु आपके सामने आ जाए, आपका बेटा, आपकी बेटी यदि इस अवस्था में आपके सामने पड़ी हुई है, तो आप दूसरों के लिए तो शायद आप नहीं रोएंगे, लेकिन आप अपने बेटे के लिए, आप अपनी बेटी के लिए, या आपकी मृत्यु सामने है तो आप चिल्लाएंगे। हाजिरा से रहा नहीं गया, बाइबल कहती है उसे रहा नहीं गया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। क्या लिखा बाइबल में? वह
चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हालेलुया! इतना चिल्लाना, शर्म छोड़ दी। कई बार हम प्रार्थना करते हैं तो इतना शांति से करते हैं कि पड़ोसी कोई सुन न ले, मेरी प्रार्थना सुन के वो क्या कहेगा। लेकिन हाजिरा का कष्ट, हाजिरा का दुख, उसका बेटा, आपको पता है कि उसके पति ने, अब्राहम ने उसको निकाल दिया है और उसका एक बेटा उसका आधार है, लेकिन वो बेटा भी पानी नहीं है, पानी प्यास के कारण वो मरने पर है और उसकी जिंदगी भी संकट में। हाजिरा को अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। हालेलुया! वो अवस्था थी और वो घुटनों में आती है और जंगल में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो रोती है कि हे परमेश्वर, अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा मरने पर है, घर से हमें निकाल दिया गया है और मैं जंगल में अकेली हूं। परमेश्वर तू है कि नहीं, कहां है परमेश्वर, करके वो चिल्लाती है। हालेलुया! उसको कहते हैं मांगना। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं और आप कैसे मांगते हैं? तन, मन और धन। हाजिरा ने सब कुछ वेदी पे लगा दिया और वो चिल्लाती है, चुप नहीं रही। वो शर्म नहीं है इसको लोग क्या कहेंगे, नहीं, अपना जी जान लगा करके वो प्रार्थना करती है। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर सामर्थी है। आप यदि प्रार्थना करें, तन मन और धन लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करें, संकट के दिन मुझे पुकार, किसी इंसान के सामने नहीं, हाजिरा परमेश्वर के सामने उसने घुटने टेके, परमेश्वर के सामने वो चिल्लाई। और मैं आपको कह दूं, मैं और आप हाजिरा के समान आज की रात में संकट में है। आपको हाजिरा को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कंडीशन क्या है? घर से उसको निकाल दिया गया है, एक बेटा है, उसको लेके वो निकली है, लेकिन बेटा भी मरने पर है, पानी नहीं है और बेटा मर जाएगा तो हाजिरा अकेली क्या करेगी? हाजिरा भी मर जाएगी, मृत्यु उसके सामने है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। और उस अवस्था में वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकती है और चिल्ला चिल्ला के दुहाई देती है। धीरे धीरे नहीं, उसके पूरी शक्ति के साथ, पूरे तन के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी सामर्थ्य उसके अंदर जितनी आवाज है, बाइबल कहती है चिल्ला चिल्ला करके उसने दुहाई दी। और क्या हुआ? आगे पढ़ेंगे 21 का 17 पर। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया! जब उसने ऐसा मांगा, ऐसी प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरी मदद कर, चिल्ला के उसने दुहाई दी, जिसको कहते हैं मांगना। और बाइबल कहती है परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, एक आवाज आई कि हे हाजिरा, डर मत। प्रिय भाइयों बहनों, हाजिरा के समान आपके और मेरे जिंदगी में आज की रात में अकेलापन हो सकता है, संकट हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है। आप रोते होंगे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर को आप पुकारिए। मैंने कल भी आपको बताया था, यदि आप परमेश्वर के सामने हाथ फैलाएंगे तो संसार में किसी आदमी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप परमेश्वर के सामने रोएंगे तो आपको दुनिया में किसी इंसान के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। हाजिरा रोई, चिल्लाई और परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मदद कर। स्वर्गदूत दिखा और बाइबल कहती है उस स्वर्गदूत ने कहा, हाजिरा डर मत, परमेश्वर तेरे साथ में है। अब्राहम ने तेरे को निकाल दिया, कोई बात नहीं, सब ने तेरे को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं। यशाया 41 अध्याय 10 पद में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया।
और हाजिरा को दर्शन मिला और परमेश्वर ने कहा डर मत, मैं तेरी मदद करूंगा। वो एक बोतल पानी के लिए रो रही थी, उसका बेटे को एक गिलास पानी मिल जाए तो उसको जीवन मिल जाए, लेकिन परमेश्वर उतना ही नहीं, अनलिमिट में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे क्या हुआ, 21 का 18 पर, ऊठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उसने तो परिस्थिति में मरने के लिए इसको छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा इस बेटे को मरने मत दे, इसको उठा और इसके द्वारा मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर है, परमेश्वर जिसका कोई सहारा नहीं उसका परमेश्वर है। आपको डरने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे कि कोई भी मेरी मदद नहीं करना, डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना में जाइए, लगातार जाइए, विश्वास से जाइए, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। और बाइबल कहती है, आगे पढ़ूंगा मैं 19 पर, उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय 19 पद। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। लुका की किताब 18 अध्याय 27 पद में वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। एक बोतल पानी के लिए रोई, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसकी आंखें खोल दी और रेगिस्तान में जहां पानी की संभावना नहीं थी वहां पर एक पानी का कुआं खोल दिया। एक बोतल पानी के लिए रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने एक कुआं दिखाई दिया। मैं और आप आज 1 रुपये के लिए रो रहे होंगे, एक छोटी बात के लिए रो रहे होंगे, परमेश्वर करोड़ों का प्रबंध कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाए और कहे प्रभु मेरी मदद कर। आप आज छोटी सी बीमारी के लिए रो रहे होंगे, परमेश्वर बड़ी बड़ी बीमारियों को हटाने वाला है। छोटा सा कर्जा है तो आप दुखी होंगे, बड़े बड़े कर्जे को हटाएगा। अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आप परमेश्वर के पास ऐसे आइए, बड़े विश्वास के साथ में मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। हाजिरा घर से निकाली गई, जंगल में भटकती रही, लास्ट में पानी खत्म हो गया तो अपने बेटे को मरने के लिए छोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि परमेश्वर मैं क्या करूं। मैं आपको अंतिम में सभी प्रिय परमेश्वर के भाइयों तथा बहनों, परमेश्वर के लोगों, आपको एक बात बताना चाहूं कि आज की शाम में आपके सामने ऐसी कंडीशन हो सकती है हाजिरा के समान। हो सकता है कि आपका अकेलापन हो, आप सोचते होंगे कि मैं क्या करूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के पास आके अपनी सारी बातों को बिना शर्म के, कल मैंने आपको बताया था शर्माना नहीं है। क्या कहेगा परमेश्वर ने, बार बार उसके पास आइए, घुटने टेकिए और अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने ऊंधेलिए और परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करेगा, अद्भुत उपाय करेगा। परमेश्वर हाजिरा को मरने नहीं दिया, उसके बेटे को मरने नहीं दिया। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरे और आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया राजा, थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और घुटनों में आ सकते तो घुटनों में आए, रो सकते तो रोए, चिल्ला सकते तो चिल्लाए परमेश्वर के सामने। लोग क्या कहेंगे ये भूल जाइए, लोग कुछ भी नहीं कहेगा, वो कहेगा या नहीं कहेगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, लेकिन परमेश्वर क्या सोचता है, वो क्या बोलता है, वो महत्वपूर्ण है। हालेलुया राजा,
धन्यवाद परमेश्वर। हाजिरा ने अपना जीवन परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। आज की रात अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने उंडेल दीजिए। कहिए प्रभु तू मदद कर, तू सहायता कर। आज की रात में मेरी समस्या का समाधान कर परमेश्वर। मेरा अकेलापन दूर कर परमेश्वर। मुझे बिस्तर से उठा परमेश्वर। मेरी बीमारी से बाहर कर परमेश्वर। कर्जे से बाहर कर परमेश्वर। और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु, तूने हाजिरा की प्रार्थना सुनी पिता। हाजिरा ने जो मांगा तूने दिया पिता। हाजिरा ने एक बोतल पानी मांगा लेकिन तूने कुआं दिया परमेश्वर। प्रभु, जड़ से समस्या का अंत करने वाला आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। हम मांगते हैं, हमारी सारी बातों को तू जानता है पिता। हमारे हृदय की धड़कन को समझता है, हमारे मन की मांगों को जानता है पिता, आवश्यकताओं को जानता है। मदद कर और सहायता कर पवित्र आत्मा। आज की रात में मेरी परिस्थिति को परिवर्तन कर परमेश्वर। हिस्ट्री और इतिहास को बदल दे परमेश्वर। हालेलुया। हाजिरा का इतिहास बदल गया। उसके बाद वो फिर कमी में नहीं रही, फिर उसको रोने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही हमारी जिंदगी में कार्य कर परमेश्वर। आज की रात हमारा चिल्लाना लास्ट और अंतिम होने पाए परमेश्वर। प्रभु, द्वार खोल और आशीष कर। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। विश्वास से प्रभु से मांगिए और प्रभु आप सबके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।